तो प्यारे बच्चों, जासूसी के भैया की एक और जासूसी ट्रिक मैं लेके आ चुका हूं, जिसमें आज मैं आपको कराने वाला हूं एवरेज, मतलब दोस्तों औसत। और एवरेज में हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपने थंबनेल में भैया पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन है जैसे कि अभी आपको थंबनेल में यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रथम 60 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को औसत बताइए, या प्रथम 18 लगातार सम संख्याओं को औसत बताइए, या प्रथम 12 लगातार विषम संख्याओं को औसत बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं भैया, लेकिन करने कितने जल्दी हैं वो डिपेंड करता है। और मैं आपको आज ऐसी यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ, एवरेज की, जासूसी भैया की जासूसी ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, कि आप ओनली 3 सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाए तो वीडियो डिलीट कर दूंगा, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है थंबनेल पर। 3 सेकंड में ही आप आंसर निकाल पाएंगे, 3 सेकंड में। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, एवरेज की। ठीक है, एवरेज की बात करें तो एवरेज को तो बोला जाता है भैया हिंदी में औसत। ये सभी बच्चे जानते हैं कि हिंदी में औसत इसको बोला जाता है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन हमने थंबनेल में देखा था कि हमसे जो एवरेज पूछ रहा है, जो औसत पूछ रहा है, वो प्राकृतिक संख्याओं का पूछ रहा है, सम संख्याओं का पूछ रहा है, विषम संख्याओं का पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो भैया हमें औसत को समझना है और इन संख्याओं को समझना है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि जो ट्रिक है वो कितनी आसान है। और ट्रिक मैं रटाऊंगा नहीं, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। सिंपल सी बात है, तो ऐसी ट्रिक मैं रटाने वाला नहीं हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ कि चुटकियों में आंसर आएगा। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं औसत की, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर औसत है क्या। तो एक सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए 5 मित्र थे, 1 2 3, ये 4 मित्र ले लेते हैं, 5 ज्यादा हो जाएंगे, 4 मित्र ले लेते हैं। ठीक है, इसको दिए मैंने 50 रुपए, इसको दिए मैंने 65 रुपए, इसको दिए मैंने 25 रुपए, और इसको दिए मैंने 40 रुपए। ठीक है, और मैंने किसी को नहीं बताया था, इनको पैसे दे दिए। अब ये बाहर गए और बाहर आपस में बातें करने लगे, भैया काम तो हमने बराबर किया, लेकिन ये जो पैसे हैं तुझे 50 दिए, तुझे 65 दिए, मुझे 25 दिए केवल, और तुझे 40 दिए। तो ये दोबारा सभी वापस मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा भैया इनकी लड़ाई बंद करवाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इन सभी पैसों को टोटल कर लेता हूँ, उनमें सवाल बराबर बराबर बांट देता हूँ। अब मैं बराबर कैसे बांटूंगा, पहले मैं देखूंगा भैया कि टोटल पैसे कितने हो रहे थे। तो ये कितने, 50, और ये 65 और 25, ये हो गया आपके 90, 90 और 50, 140, 140 और 40, 180 हो गए, 180 रुपये हो गए। अब मैंने सोचा क्यों ना इसमें मैं 4 का डिवाइड दे दूं। अगर मैंने 4 का डिवाइड दे दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि चारों के हिस्से में कितना कितना आ रहा है। तो मैंने 4 का जब डिवाइड दिया तो 4 चक 16, 4 पंजे 20, तो 45 इनका एवरेज निकल के आ गया कि भाई एवरेज मतलब 45, 45 को मैं दे देता हूँ। तो ये होता है दोस्तों आपका एवरेज। तो इसी से फॉर्मूला बन जाता है, इसी से फॉर्मूला क्या बन जाता है, टोटल ऑफ नंबर, टोटल ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, क्लियर हो कि नहीं, टोटल ऑफ ऑल नंबर, टोटल नंबर, ये हमको क्या बन जाता है, फॉर्मूला। मतलब संख्याओं का, हिंदी में भी बता देता हूं, हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और ये हो जाता है कुल संख्या। कुल संख्या कितने हैं, ये तो होता है मेरे भैया एवरेज। ठीक है, एवरेज समझ में आ गया। अब एवरेज तो हम निकालना जानते हैं, लेकिन हमें नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, इवन, ऑड मतलब विषम संख्या, ये सभी तो हमें पता करनी पड़ेगी कि होते क्या है। तो एक एक करके इनको बारीकी समझते हो, साथ ही साथ इनका एवरेज भी समझ लेंगे, और फिर करेंगे क्वेश्चन। फिर देखना कितना इंटरेस्ट आएगा। अभी वीडियो शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ता हुआ जाएगा, और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर को। किसको देख लेते हैं, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये सभी बच्चे जानते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को बोलते हैं। अब देखिए, अब जब हमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 60 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, तो भैया प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो हमको जोड़नी भी तो पड़ेंगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं,
तो पहले 10 लगातार प्राकृतिक संख्या जोड़ेंगे ना, तो भैया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ये तो सभी आप जानते हो, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलते हैं। लेकिन अगर उसने 80 तक पूछ लिया तो 60 तक पूछा है जैसे क्वेश्चन में, तो हम उनको टोटल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, अभी तक आपको सभी फॉर्मूला बताते हुए आए हैं। कौन सा, कि इनका जो टोटल निकालने का फॉर्मूला वो n+1/2 है, लेकिन ये फॉर्मूला आप बार बार पे भूल जाते हो। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, वो ट्रिक आपकी नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर तीनों में फिट हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ एक नेचुरल नंबर लेना है, या मुझे 2 नेचुरल नंबर लेने हैं, या मुझे 3 लेने हैं, या मुझे 4 लेने हैं, या मुझे 5 लेने हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, उन नंबर्स को यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से समझना। अगर मैंने कहा प्यारे बच्चों कि मुझे एक नेचुरल नंबर लेना है, तो 1 हो गया स्टार्टिंग से, 2 लेने हैं तो 1 और 2 हो गया, ठीक है। 3 लेने हैं तो 1 2 और 3 हो गया, 4 लेने हैं तो 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। और ये 5 लेने हैं तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब मैं इनको टोटल करके देखता हूँ। देखिए, जब मैंने क्या किया बच्चों, 1 को टोटल किया तो 1 रहेगा, 1 और 2 को टोटल किया 3 हो गया, और यहाँ से इनको 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ से टोटल किया तो माय डियर स्टूडेंट कितना हो गया, यहाँ पे 6 और ये 4 10 हो गया, और यहाँ से ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 15 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 15 हो गया। अब मैं सोचूंगा कि मैं कैसे इस नंबर को वापस लाऊं, ठीक है, या किस नंबर को इस वापस लाऊं। अगर मेरे पास ये सब नहीं है, ये मुझे ना लिखना पड़े, इसी से पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, ए 1 है, 1 में एक ऐड, 1 से एक आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड दे दूंगा, ठीक है। ये ऐसे ही फॉर्मूला बनाया, मैं आपको ये नहीं बता रहा, आप सोच रहे होंगे सर फॉर्मूले को इस तरीके से बता रहा हूँ, नहीं, ऐसे फॉर्मूला बनता है, ना कि फॉर्मूले से ये बना हुआ है। ये चीज़ आपको मैथमेटिक्स में ध्यान रखनी है। 1200 शताब्दी में कंटिन्यूटी फ्रैक्शन हो गए आपके, और आपकी सीरीज हो गई जो आप एसएससी वगैरह, वो 1200 शताब्दी में खोज हुई है उनकी, ठीक है। तो पहले उनके कॉन्सेप्ट बने तो तभी तो उनसे ट्रिक आई। आप सोचेंगे ट्रिक है, फॉर्मूला है, पहले कॉन्सेप्ट होता है तब जाके फॉर्मूला बनता है। क्लियर बात, समझ लेना ध्यान से। देखिए कैसे, तो मैं 1 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड दूंगा तो 1 आ जाता। यहाँ कितना है 2, 2 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, इससे आगे वाले नंबर 2 का डिवाइड दूंगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 था तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड दूंगा तो ये आपका 6 आ जाएगा, आ गया ये वाला नंबर, ठीक है। या 4 है, इससे कर रहे हैं हम, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 20 आ जाएगा, 2 से डिवाइड दूंगा तो आपका 10 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एवरेज पूछे तो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट को समझना बड़े प्यार से। देखिए ये फॉर्मूला होता है, तो जब हम टोटल निकाल रहे हैं, हमको पता है ये टोटल का फॉर्मूला है। टोटल का फॉर्मूला क्या है, नेचुरल नंबर का n+1/2, ठीक है, यही तो है। तो मैं जब एवरेज निकालूंगा तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि टोटल नंबर आपको कुल संख्या पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुल जो संख्या है वो तो हमारी n ही है ना, तो n से यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं दे दूंगा, तो n से n जब कट जाएगा मेरे बच्चों, तो यहां से बचेगा क्या, n+1/2 ही तो बचेगा, यही तो एवरेज होगा नेचुरल नंबर का। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया भैया। अगर इसका एवरेज पूछा है, ठीक है, 15 लगातार, ये तो टोटल आया। अब 5 लगातार संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो 5 में मैं 1 जोड़ दूंगा, 2 से भाग दे दूंगा, भैया 3 आ जाएगा। कैसे, कि भैया मुझे क्या करना है, यहाँ पे कितनी थी, यहाँ 15 हो गए टोटल, कितनी सी संख्या 5, 5 से डिवाइड देते तो 3 ही तो आता है एवरेज। तो ये है एवरेज निकालने का तरीका। नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने का तरीका क्या है, कि जितने भी नंबर आपको दिए हैं उसमें 1 प्लस करना है और डिवाइड कर देना है नेचुरल नंबर का, ये ठीक है, डिवाइड कर देना है 2 का। अगर मुझसे नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं हट जाता हूँ, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा भैया, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझते प्यारे बच्चों, ध्यान से। अब नेचुरल नंबर के क्वेश्चन को साथ ही साथ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भैया हमें बता दीजिए कि प्रथम 60 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 60 में आपको 1
प्लस कर देना है और 2 का दे देना है डिवाइड। तो ये जाएगा 61 और 2 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30.5। कितना आ जाएगा? 30.5 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ये 3 था। ठीक है, ये 30 पॉइंट कितना है? 5 है। ये आप सही कर लीजिएगा ऑप्शन इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, ऐसा देख लीजिए भैया। ठीक है, देखिए अब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 180 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर। प्रथम 187 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को औसत। मैंने आपको क्या बताया था? ओनली 3 सेकंड में आएगा। अब नाप लीजिएगा भैया 3 सेकंड। एक जोड़ दीजिए इसमें, मैं तो लिख के बता रहा हूँ तब थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक जोड़ दीजिए और क्या कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, आधा कर दीजिए। एक जोड़ के आधा कर दीजिए। ठीक है, एक जोड़ के आधा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 188 हो गया अपॉन कितना 2, तो कितना आएगा? 94। ये एवरेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर? अब देखिए मैं नहीं उठा रहा, नहीं उठा रहा, कलम नहीं उठा रहा, मैंने ऐसे कर लिया, नहीं उठा रहा कलम। अब मैं देखो, मुझे पता है कि 187 है और 187 नेचुरल नंबर का एवरेज आपसे पूछा है, तो एक जोड़ देता हूं मैं। 188 उठ गया, हाफ कर दीजिए, 94 आ गया आंसर। बताइए 3 सेकंड से ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। ऐसे ही इवन और ऑड में भी नहीं लगेगा। ठीक है, इवन और ऑड में भी आपका ऐसे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर हमारा खत्म। अब हम समझ लेते हैं सम संख्या। ठीक है, कौन सी? सम संख्या। सम संख्या समझते हो? ठीक है, सम संख्या प्यारे बच्चों जानते हो नेचुरल इवन नंबर होते हैं। ठीक है, इवन। ठीक है, इवन नंबर होते हैं। अब देखिए मैंने कहा एक सम संख्या ले लीजिए, मैंने कहा 2 सम संख्या ले लीजिए, मैंने कहा 3 ले लीजिए, मैंने कहा 4 ले लीजिए, मैंने कहा 5 ले लीजिए। ठीक है, तो जब मैं एक सम संख्या लूंगा तो इसका मतलब मैं क्या लूंगा? केवल 2 लूंगा तो 2 और 4 लूंगा। 3 लूंगा 2 4 और कितना लूंगा? 6 लूंगा। ये लूंगा तो 2 4 6 और कितना लूंगा? 8 लूंगा। और ये लूंगा तो 2 4 6 8 और कितना लूंगा? 10 लूंगा। यही तो होगी 5 1 2 3 4 5 ऐसे होती है। समझ सोचा 5 की 5 लिख दूं मैं। ठीक है, अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो मुझे आसानी से टोटल करना आता भी है भैया। इसका टोटल देख लीजिए, 2 का 2 रहेगा, इनका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा मेरे भैया? यहाँ पे 14 और ये 6 20 हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, अब बच्चों के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे प्यारे बच्चों? अगर मुझे डायरेक्ट टोटल निकालना हो तो सम का, भाई एवरेज निकालने के लिए मुझे चाहिए ना, टोटल निकालना हुआ तो मैं क्या करूँगा? एक नंबर बढ़ा के इसमें केवल मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कैसे? 1 है, एक नेचुरल नंबर है, तो एक में 2 का मल्टीप्लाई 2 आ गया, टोटल आ गया कि नहीं? सॉरी नेचुरल नहीं, इवन नंबर मतलब सम संख्या। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 आ गया। यहाँ 3 है तो 3 में मैं 4 का गुणा कर दूंगा, 12 आ गया कि नहीं? देखिए कुछ करना पड़ा, लिखना पड़ा। 4 है तो 4 में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे कितना? 20। और यहाँ कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे कितना? 5, तो 5 में गुणा कर दूंगा 6 का, ये आ जाएगा हमारा 30। आ गया कि नहीं? अब देखिएगा ध्यान से, तो फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला यही तो होता था, n+1। n+1 ही तो होता था। ठीक है भाई, n+1 सम संख्याओं का टोटल हो गया। ठीक है, और मैं अगर एवरेज निकालता हूं, एवरेज ऑफ इवन नंबर, ठीक है, शॉर्ट में लग देता हूं इवन नंबर। ठीक है, तो n नंबर का ही तो डिवाइड दूंगा, n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा? n+1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा कि 10 लगातार सम संख्याओं को सब बताइए, तो 11 हो गया। आया कि नहीं? 3 सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन में बताता हुआ चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई दिक्कत है इसमें? कुछ भी नहीं है। देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा। देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 कंज्यूकेटिव इवन नंबर। प्रथम 18 लगातार सम संख्याओं को औसत बताइए। तो एक जोड़ दीजिए भैया, कितना हो गया? 19 आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको सिखाया है, कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ रटा दिया हो। ठीक है, अगर भूल भी जाओगे ना तो ये कॉन्सेप्ट समझ के बच्चों को सिखा सकते हो, कोचिंग क्लासेस खोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए 3 सेकंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया बताइए मुझे, बताइए तुम बताइए, 3 सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा? पता है 3 सेकंड में आएगा। प्रथम 73 लगातार सम संख्याओं को सर बताइए। एक जोड़ने में क्या जा रहा है भाई? एक जोड़ने में क्या जा रहा है? 74 हो गया। आंसर आगे लो।
कितना जल्दी आ गया बताइए। ठीक है, आया कि नहीं आया? बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या था इसमें। ठीक है, अब समझ लेते हैं यहां पर तीसरा ऑड नंबर। ठीक है, क्या समझ लेते भैया? ऑड नंबर समझ लेते हैं। ऑड नंबर मतलब विषम, विषम संख्या। ठीक है, विषम। बताइए, अब मैंने कहा एक विषम संख्या लीजिए, मैंने कहा दो संख्या लीजिए विषम, मैंने कहा तीन विषम संख्या लीजिए, मैंने कहा चार विषम संख्या लीजिए, मैंने कहा पांच विषम संख्या लीजिए। ठीक है, तो एक विषम संख्या एक, दो विषम संख्या एक और तीन, तीन विषम संख्या एक, तीन और पांच, चार विषम संख्या एक, तीन, पांच और सात। ठीक है, मैंने कहा कि विषम संख्या एक, तीन, पांच, सात और कितना? 9। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब मैंने कहा एक का टोटल कीजिए एक, इनका टोटल कीजिए कितना? 4, इनका टोटल कीजिए कितना? 9, इनका टोटल कीजिए कितना? 16, इनका टोटल कीजिए कितना? 25। ठीक है, एक स्क्वायर में लाइन बन रही है। ठीक है, कितने में स्क्वायर में लाइन बन रही है? एक स्क्वायर में लाइन बन रही है। अब इस स्क्वायर की लाइन को ही समझ लेते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। ठीक है, देखिएगा कैसे। मैंने कहा एक विषम संख्या का टोटल मुझे लेना है, एक का स्क्वायर कर दीजिए भैया, एक आ गया। दो का पूछा है, दो का स्क्वायर कर दीजिए भैया, 4 आ गया। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, मैंने कहा तीन, तो तीन का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया? 9 आ गया। मैंने कहा चार, चार का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, मैंने कहा 5, तो ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 आ गया। टोटल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब मुझे बताइए, एवरेज निकालना हो ऑड नंबर का तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम टोटल निकालते, टोटल निकालते तो क्या करते? एन स्क्वायर। एवरेज निकालते तो 3 नंबर का डिवाइड देते एन, एन से एन कट गया, मतलब एवरेज क्या रहेगा? ओनली एन रहेगा। इसका मतलब अगर आपसे कभी पूछा गया कि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत, तो 15, 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत 10। कितना आसान था देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। देखिए, अब बताइए कितना जल्दी आंसर आएगा। What is the average of first 12 consecutive odd integer? प्रथम 12 लगातार विषम संख्याओं को औसत बताइए। कितना? 12, तो 12 ही आंसर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं? 3 सेकंड। मैंने क्या कहा था? 3 सेकंड में आंसर ना आया तो कहना कि 3 सेकंड में आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन सारी चीजों को समझना होता है। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते भैया। प्रथम 49 लगातार विषम संख्याओं को, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए 3 सेकंड भी ज्यादा है। 49 का 49 टिक लगा दीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये थी हमारे जासूसी भैया की जासूसी ट्रिक, और इसी के आधार पर हम एक से एक ट्रिक का कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया, जासूसी भैया को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।